हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे 25 क्वेश्चन जीके के, यानी कि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, पॉलिटी से और कुछ ज्योग्राफी से। ओके गाइस, तो हम 25 क्वेश्चन करेंगे और आप प्लीज़ बाद में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर सही थे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है वो हमारे पेपर में ज़रूर आता है। क्योंकि आजकल तो आप जितना पढ़ लो उतना कम है। हमें जितना हम सोचते हैं कि हमें अगर हम सोचते हैं कि हमें 75% पढ़ना है, तो नो, हमें 80% पढ़ना है, मतलब कि उससे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? रासायनिक संदूषण, दवाग्नि, बिजली कौंधना, भूस्खलन। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके गाइस, अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आते हैं और बाद में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कौन से कितने आंसर सही थे। ओके गाइस, ओके, तो चलिए देखिए, इसका फर्स्ट आंसर है रासायनिक संदूषण, यानी कि जो दवाग्नि है, बिजली कौंधना है, भूस्खलन है, ये तो एक प्राकृतिक खतरे हैं ना, और रासायनिक प्रदूषण नहीं है। बिकॉज ऑफ ये प्रकृति के द्वारा नहीं फैलाया जाता बल्कि मानव के द्वारा फैलाया जाता है, तो रासायनिक संदूषण नहीं है। ओके गाइस, तो ये देखिए, हरित गृह गैसें हैं। हरित गृह गैसें कैसी गैसें हैं? हरित गृह गैसें कैसी गैसें हैं गाइस? थिंक इट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये सभी हैं। कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम मानवकृत अपवाद है। क्या अपवाद है मानवकृत? वन रक्षण, मृदा अपरदन, जल व वायु प्रदूषण, ये सब मानव फैलाता है। ओके गाइस, ओके, ये देखिए नेक्स्ट। राज्यपाल के त्यागपत्र देने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है? अब जैसे राष्ट्रपति जी के कार्यकाल को कौन संभालता है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि राज्यपाल के कार्यकाल को कौन संभालता है। कौन संभालता है गाइस? इसका आंसर है सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ओके गाइस, अभी हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जो भारतीय शिक्षा आयोग बनाया था ना अंग्रेजों ने, उसका अध्यक्ष किसे बनाया था? उसका अध्यक्ष बनाया था सर विलियम हंटर को। किसे बनाया गया था? सर विलियम हंटर को। अभी देखिए, ई कॉमर्स क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन होती है। ई कॉमर्स क्या होता है? एप्लीकेशन। देखिए गाइस, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में ज़रूर आते हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? क्या है गाइस? ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ओके गाइस, अभी देखेंगे हम 8 नंबर का क्वेश्चन। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप इससे? यानी कि राज्यपाल के बारे में कहना ऐसा है कि वो केंद्र से ही आते हैं, और अगर राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं और जब चाहे उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें लिखा हुआ केंद्र का एजेंट, यानी कि केंद्र से ही भेजा जाता है और केंद्र ही उन्हें वापस भी बुला सकता है। किसी भी टाइम चेंज भी कर दिए जाते हैं, किसी भी टाइम उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। तो संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। ओके, ये देखिए, सैटेलाइट संचार का उपग्रह होता है। कौन सा संचार का उपग्रह होता है ये? बी, रेडियो वेव का। ओके, अब देखेंगे हम 10 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढा जा सकता है। किसकी सहायता पर इंटरनेट पर आपको वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं? सर्च इंजन की सहायता से। किसकी सहायता से? सर्च इंजन की सहायता से। अभी देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर उदाहरण है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वो किसका उदाहरण है? ब्राउज़र प्रोग्राम का। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? वैन भी आपने सुना होगा, लैन भी सुना होगा, मैन भी सुना होगा, बट पैन नहीं सुना है, तो यानी डी नहीं है इसका। ओके गाइस, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और टेस्ट करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गाइस? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। स्थानीय स्तर का नेटवर्क क्या कहलाता है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए गाइस, क्या कहलाता है स्थानीय स्तर का नेटवर्क?
थिंक इट गाइस, क्या कहलाता है स्थानीय स्तर का नेटवर्क? कहलाता है लेन, LAN, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है, इधर लिख देती हूँ, एक सेकेंड, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके गाइस, इसकी क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क होती है। स्थानीय हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा है, कौन सी सुविधा उपलब्ध है इंटरनेट पर? ये सभी इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी सुविधाएं। ओके गाइस, देखिए जैसे कि इंटरनेट, फ़ोन, न्यूज़ ग्रुप, ईमेल्स, WW, ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण हैं। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके आउटपुट उपकरण क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? थिंक इट गाइस, क्या कहलाते हैं? ये सभी कहलाते हैं स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हमारे पर्सनल कंप्यूटर में आते हैं। यानी जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसे पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। ओके गाइस, अब देखिए डिलीट हुई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? उसमें कुछ सर्कल होता है, यानी कि उसे दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है। तो क्या आता है? रीविन साइकिल। ओके गाइस, आपको हिंट दिया था मैंने। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम सी, बेसिक, कंबोल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण है। कौन सी भाषाओं के उदाहरण है ये गाइस? थिंक इट गाइस, कौन सी भाषाओं के उदाहरण है ये? हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाई लेवल की भाषाओं का उदाहरण है। ओके, यानी कि 4 आंसर सही था उसका। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? उपरोक्त सभी, यानी आर्थिक उदारीकरण, समस्त लोगों के सर्वपक्षीय टिकाऊ विकास, संस्कृति का विस्तार। यानी वैश्विक स्तर पे प्रक्रिया हो रही है कोई, यानी कि कोई हम मान सकते हैं कि व्यापार, जैसे WTO बना है, या फिर कुछ भी इस व्यापार से रिलेटेड वैश्विक स्तर, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर व्यापार की क्या स्थिति है, उसे कहा जाता है वैश्वीकरण। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश कूटनीति का प्रमुख आधार क्या था? क्या था जो भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार क्या था? इसका आंसर है गुटनिरपेक्षता। ओके गाइस, अब ये नेक्स्ट देखिए, गुटनिरपेक्षता विदेश नीति के जनक किसे माना जाता है? थिंक इट गाइस, हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं वो, और उन्होंने इस नीति को चलाया था कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। गुटनिरपेक्ष होता है कि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आप किसी भी, जो हमारे गुट थे ना, बड़े बड़े गुट थे, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऐसे गुट थे बहुत सारे, और दूसरी साइड रूस था। तो इन दोनों में गुटों में भी किसी में भी शामिल नहीं हुए। मतलब कि वो विदेश नीति को उन्होंने अपनाया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अलग रहेंगे सबसे। ओके, तो वो किन्होंने चलाई थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके गाइस, ये देखिए नेक्स्ट, धर्म से पृथक राजनीति को मृत्यु जाल है, ये विचार किसका था? गांधी जी ऐसा मानते हैं कि अगर राजनीति में धर्म आ जाए तो फिर वो राजनीति नहीं रहती, और उन्होंने ये भी माना है कि धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती। वो तो इन चीज़ों के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है। ओके, मतलब कि धर्म तो उसमें आएगा ही, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, उसमें धर्म तो आ ही जाता है। महात्मा गांधी जी ने बोला ये। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट देखिए, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा के लिए निर्वाचित होना होता है। सरकारी नीतियों की घोषणा केवल राज्यसभा में ही कर सकता है। अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता। लोकसभा बजट पर विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता। गाइस, ये सभी कर सकता है, लेकिन एक मेजर पॉइंट ढूंढना है आपको कि वो अगर राज्यसभा से हो तो वो क्या क्या नहीं कर सकते, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकते। यानी जब भी अविश्वास का आएगा ना,
उसमें मतदान करना है, अविश्वास का पारित हो गया है, अगर उसमें मतदान करना है तो उसमें भाग नहीं ले सकते। ओके गाइस, ये मेजर पॉइंट है। बाकी तो उन्हें 6 महीने के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य बनना ही पड़ता है। ओके, अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित हो जाना चाहिए? कितने समय में? जारी होने के 6 माह के अंदर ही संसद द्वारा उसकी स्वीकृति मिल जानी चाहिए, जो भी अध्यादेश जारी किए होते हैं ना उनकी। ओके, संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं। कब तक बने रहते हैं? जब तक उन्हें अपॉइंट कौन करता है? सबसे पहले आप अपने दिमाग में जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, उससे पहले आप अपने दिमाग में सोचिए कि इसकी और क्या बातें हो सकती हैं। यानी आपको देखना है कि इसको अपॉइंट कौन करता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अपॉइंट कौन करता है, तो ऑब्वियसली उसके ही प्रसाद पर्यंत तक वो रहते हैं, है ना। जब तक वो चाहेगा तब तक वो रखेंगे, और बाकी लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, जब तक वो अपनी संसद नहीं सदस्यता नहीं छोड़ते तब तक तो वो रहते ही हैं। अगर ना खुश हो जाए राष्ट्रपति तो अलग मैटर है। तो ये देखिए कौन है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है, राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। ओके गाइस, तो ये देखिए, ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं गाइस। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा, और प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने सही थे। ओके गाइस, तो लगे रहिए, बिकॉज जब हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।